चलिए भाई, आज हम शुरू करते हैं एक नंबर सिस्टम के बहुत छोटा सा कंटेंट जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, बल्कि हमें वो चीज पढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि समय पर चीजें मैं पढ़ाता हूं तो सारी चीजें बिल्कुल सीक्वेंस में चले तो ज्यादा बढ़िया है। आज हम डिविजिबिलिटी पढ़ाते हैं, आपको विभाज्यता पढ़ाते हैं कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके माध्यम से हम डिविजिबिलिटी ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी नंबर की क्या विभाज्यता ज्ञात कर सकते हैं, और हम बता सकते हैं कि यह संख्या किन किन संख्याओं से कटेगी और वो संख्याएं कौन सी हैं जिनके माध्यम से ये चीजें क्या हो जाएंगी, डिवाइडेड से कट जाएंगी। ठीक है, आप सभी एक बार ये म्यूट कैसे हो जा रहे हैं भाई, म्यूट मैंने तो सबको लॉक करके रखा है। ठीक है, चलो भाई, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और हम देखते हैं कि विभाज्यता की किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में आ सकते हैं और हम उन्हें किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं। मतलब डिविजिबिलिटी आज हम पढ़ेंगे, कुल मिलाकर आज हम विभाज्यता पढ़ने वाले हैं, डिविजिबिलिटी पढ़ने वाले हैं, और हम नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल आपको बताएंगे कि कैसे अगर कोई नंबर आता है तो उसकी डिविजिबिलिटी किस प्रकार से निकाली जाती है, उन पे प्रश्न कैसे बनते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रखे मिलते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आज ही खत्म कर लेंगे, एक टॉपिक पूरा आज ही खत्म हो जाएगा। आप सब थोड़ा ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए हेडिंग लगा लीजिए एक बार, विभाज्यता। हेडिंग लगा लीजिए एक बार, विभाज्यता। इंग्लिश में बोले तो क्या, डिविजिबिलिटी। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, डिविजिबिलिटी, मतलब विभाज्यता की बात कर रहे हैं हम, डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। और जब डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं, विभाज्यता की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी की हम बात करते हैं, विभाज्यता की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं कि वो कौन कौन सी संख्याएं किन किन नंबरों से कटती हैं, सबके एक स्पेसिफिक अपने रूल्स हैं। इन सभी चीजों की हम का जिक्र करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपसे बताते हैं कि दो की डिविजिबिलिटी से क्या संबंध है, दो से विभाज्यता क्या होती है, दो से विभाज्यता क्या होती है, इंग्लिश में बोले तो टू से डिविजिबिलिटी क्या होती है, दो से डिविजिबिलिटी क्या होती है। तो कोई संख्या दो से जब ही कटती है, दो से जब ही विभाजित होती है, दो से जब ही डिवाइड होती है, जब उसका अंतिम अंक मतलब लास्ट डिजिट, जब उसका लास्ट डिजिट, ठीक है, लास्ट डिजिट या तो जीरो होगा या तो बेटा सम होगा। सम बोले तो बेटा क्या, इवन। मतलब कोई भी संख्या दो से जब ही डिवाइड हो सकती है, टू से जब ही डिविजिबल हो सकती है, जब उसका लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, या तो जीरो हो जाए और या तो बेटा क्या हो जाए, इवन नंबर हो जाए, सम संख्या हो जाए। क्लियर हुई आप सभी को बात? कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे हम आपसे कहें 1970 और मैंने आपसे कहा 26528496, ऐसे कुछ मैंने लिखा। ठीक है, मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा और मैं आपको डिविजिबिलिटी वहां से पढ़ा रहा हूं जहां से मैं ये मान के चलता हूं कि आप बिल्कुल जीरो पर हैं, मतलब इससे छोटा कुछ भी नहीं है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो आप एक बार सीख लीजिए। दो से विभाज्यता क्या होगी, दो से डिविजिबिलिटी क्या होगी, क्योंकि इससे छोटा कुछ भी नहीं है। तो दो से संख्याएं वही डिविजिबल होंगी जिनके अंतिम अंक या तो बेटा क्या होंगे, जीरो, और या तो क्या होंगे, सम होंगे, और सम को जिन्हें हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इवन बोलते हैं। ठीक है, हाँ, यूनिट प्लेस के स्थान पर या तो बेटा जीरो आ जाएगा, तब भी सभी संख्याएं क्या दो से डिवाइड हो जाएंगी, और अगर या तो इवन नंबर आ गया, ठीक है, अंतिम अंक मतलब यूनिट प्लेस, बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब अंतिम, देखो क्या, जीरो आ गया, और जैसे ही जीरो आ गया तो इसका मतलब है दो से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंतिम बताओ जगह पर अंतिम अंक कितना आ गया, 6 आ गया। 6 क्या होता है बेटा, सम होता है, मतलब सम होता है, इवन होता है।
तो ये संख्या भी बेटा क्या होगी, जो पूरी संख्या लिखी है 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। क्लियर हो गई बात? आशा करते हैं 2 से डिविजिबिलिटी क्या क्लियर हो गई होगी। अब अच्छा 2 की अगर क्लियर हो गई तो यहीं से हम बढ़ते हैं 4 की तरफ। यहीं से हम क्या बढ़ते हैं बेटा, 4 से विभाज्यता की बात करते हैं। 4 से विभाज्यता की बात करते हैं, ठीक है। हेडिंग लगाओ 4 से डिविजिबिलिटी, 4 से विभाज्यता। लिखते रहिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, 4 से डिविजिबिलिटी, ठीक है। 4 से विभाज्यता क्या होती है, 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया कि 2 से संख्याएं वही डिविजिबल होती हैं, वही विभाज्य होती हैं जिनके अंतिम अंक 0 या तो सम संख्या होते हैं, या तो 0 होंगे या तो क्या होगी, इवन नंबर होंगे। लेकिन हम जब 4 से डिविजिबिलिटी की बात करते हैं, 4 से, जैसे मैंने लिखा बेटा, मैंने लिखा 1132 लिखा, मैंने कितना लिखा 1132 लिखा, 1132 लिखा, मतलब ये पूरा एक नंबर है कितना 1132। हमने कहा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, इसे कैसे चेक करेंगे। 2 से तो पता चल गया कि अंतिम अंक अगर इवन होगा तो 2 से कट जाएगा। अंतिम अंक अगर इवन होगा मतलब क्या, अगर लास्ट डिजिट इवन हुई या तो 0 हुआ तो 2 से कट जाएगा। और आप सुनिए, कोई संख्या 4 से कैसे कटेगी, 4 से कैसे डिवाइड होगी, तो ये निर्भर करेगा कि संख्या के अंतिम 2 अंक, अगर बेटा पूरी संख्या को चेक नहीं करेंगे, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी हो उसे हम चेक नहीं करेंगे, 4 से विभाज्यता में बेटा क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से कट जाते हैं, अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं या होते हैं, तो संख्या भी 4 से विभाजित होगी। क्लियर? आप सभी को क्लियर हो गया? देख लीजिए एक बार क्या कहता है आपसे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन कहता है बेटा, मतलब आपसे कॉन्सेप्ट कहता है, अगर हमें 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि अंतिम के 2 अंक अगर लास्ट के 2 डिजिट किससे कट जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो पूरी संख्या भी बेटा क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी। मतलब हमसे को 4 की डिविजिबिलिटी के लिए पूरा रूल चेक करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम अंतिम 2 अंकों को देखेंगे, अगर लास्ट के दो डिजिट 4 से कट जाते हैं, पूरे पूरे टोटली डिवाइड हो जाता है, तो वह पूरा संख्या भी क्या हो जाएगा, 4 से डिवाइड होगा। जैसे लिखा मैंने बेटा 1132। आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे क्या भाई, अंतिम के 2 अंक, तो देखो अंतिम के 2 अंक बेटा कितने, 32, कितना 32 हुआ। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए आप क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट। कहीं पर भी आपसे पूछेगा कि बताइए कि कितना 4 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो आप तुरंत बोलेंगे कि अंतिम 2 डिजिट चेक कर लो। तो देखो अंतिम 2 डिजिट कितना है, 32, और इसे अगर बेटा 4 से डिवाइड करते हो तो ये पूरा पूरा कट जाता है, 4-32। और अगर अंतिम के 2 अंक अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से टोटली डिवाइड हो गए, तो वह संख्या भी टोटली बेटा किससे डिवाइड हो जाएगी, वह संख्या भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, किससे, 4 से डिवाइड हो जाएगी। आप अपने रूल रेगुलेशन में लिख सकते हो, अपने नोट्स में लिख सकते हो कि 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम 2 अंकों का 4 से कटना आवश्यक है। अगर किसी भी संख्या में, ठीक है, किसी भी संख्या में लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, 4 से विभाजित हो जाते हैं, तो वह संख्या भी क्या होती है, वह नंबर भी 4 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। वह नंबर भी 4 से क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्लियर हो गया ना सभी को? इतना तो लिख लेंगे भाई, इतना तो लिख लेंगे ना। क्लियर? चलो अब ये तो 4 हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा 8 की तरफ। अब हम आ जाते हैं 8 की तरफ। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 8 की विभाज्यता कैसे चेक करते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा 2 की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे,
लास्ट डिजिट या तो क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। लास्ट डिजिट या तो बेटा इवन होना चाहिए और या तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चार की विभाज्यता कैसे चेक करेंगे? चार की विभाज्यता में अंतिम दो अंक क्या होने चाहिए, चार से कटने चाहिए। और फिर हम आपसे कहते हैं आठ से विभाज्यता, आठ से विभाज्यता या आठ की विभाज्यता, आठ से विभाज्यता मतलब एट से डिविजिबिलिटी, एट से डिविजिबिलिटी। तो इसमें बेटा लिखते हैं अंतिम, अंतिम तीन अंक आठ से विभाजित होने चाहिए। हो गया काम खत्म। देख लो, पूरा एक सीरीज अभी बना देंगे और लास्ट तक आप चीजों को देखते रहेंगे तो बहुत ही आसान चीजें आपको दिखेंगी। देखो कहता है 8 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 8 से विभाज्यता क्या होगी। अगर कोई संख्या 8 से डिवाइड है तो अंतिम तीन अंक देखे जाएंगे बेटा, लास्ट के थ्री डिजिट, लास्ट के बेटा क्या थ्री डिजिट, इंग्लिश में लिखे तो क्या, लास्ट थ्री डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 8। भाई अंतिम के क्या, आठ अंक डिवाइड होने से, तीन अंक डिवाइड होने चाहिए आठ से। फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो मैंने लिखा 77, 56, ऐसे लिखा, इतना लिखा बेटा हमने, ये लिखा। अगर कोई नंबर, अगर कोई नंबर हमको चेक करना है कि आठ से डिवाइडेड है कि नहीं, आठ से डिवाइडेड है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम भाई करेंगे क्या, उसे अंतिम तीन अंकों को, लास्ट थ्री डिजिट को काट करके देख लेंगे। अगर अंतिम तीन अंक आठ से डिवाइड होंगे तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, तीन से बेटा आठ से क्या हो जाएगी डिवाइड। तो देखो भाई लास्ट के थ्री डिजिट देखो, एक बार देख लो, लास्ट के थ्री डिजिट बेटा ये, और ये देखो क्या कटेगा आठ से, तो आप तुरंत बोलोगे कितना, भाई देखो 8 56, आठ एक कम आठ कट जाता है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगी, आठ से डिवाइड हो जाएगी। बिल्कुल सही है, आठ से क्या हो जाएगी डिवाइड। अब आप इस नंबर की तरफ आ जाओ, 123 कितना, 1,23,157। अब कहता है यह बताओ आठ से कटेगा बेटा कि नहीं कटेगा, तो लास्ट के तीन डिजिट उठाओ, अब इसको काटो बेटा आठ से, आठ एक कम आठ, सात बचेगा, 77 नहीं कटेगा। और अगर ये नहीं कटेगा तो पूरी संख्या भी आठ से डिवाइडेड नहीं होगी। आशा है आप सभी को ये वाला भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि आठ से विभाज्यता किस प्रकार से होती है। क्या करते हैं आठ में, लास्ट के बेटा क्या थ्री डिजिट देखते हैं, और ऐसे ही हम आपसे 16 की तरफ आ जाएं कि 16 की बेटा विभाज्यता क्या होगी, तो आप तुरंत बोलिएगा कि लास्ट के फोर डिजिट अगर 16 से कट जाएंगे तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 16 से डिविजिबल होगी। और अगर लास्ट के बेटा क्या जो फोर डिजिट हैं वो 16 से नहीं कटेंगे तो वह संख्या क्या होगी, चार से डिवाइडेड, 16 से डिवाइडेड नहीं होगी। क्लियर हुआ आप सभी को, पॉइंट क्लियर हो गया। मुकुंद इतनी लैंग्वेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा शायद, क्लियर हो गया। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मतलब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो हो गया बेटा क्या, दो करा दिया हमने, ठीक है। फिर चार की डिविजिबिलिटी हमने बता दी, लास्ट टू डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। आठ में लास्ट बेटा थ्री होना चाहिए, 16 में लास्ट फोर होना चाहिए, और 32 में लास्ट बेटा क्या फाइव डिजिट डिविजिबल होने चाहिए। क्लियर। चलो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, अगली डिविजिबिलिटी रूल की तरफ बढ़ते हैं। और जैसे ही अगले डिविजिबिलिटी रूल की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं तीन से विभाज्यता, किससे भाई, तीन से विभाज्यता, मतलब डिविजिबिलिटी बाई थ्री। इंग्लिश में लिख देंगे बेटा क्या, डिविजिबिलिटी बाई बताओ कितना, थ्री, डिविजिबिलिटी बाई थ्री। तीन से बेटा क्या हो गया, विभाज्यता हो गया, तीन से विभाज्यता। तो देखो कोई संख्या तीन से कब डिविजिबल होती है, कोई संख्या तीन से कब डिविजिबल होती है, जब संख्या के सभी अंकों का योग ठीक है, संख्या के सभी अंकों का योग, अभी इंग्लिश में भी बोल देंगे, तीन से विभाजित हो जाए।
ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखें तो द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। क्लियर? ध्यान से समझिएगा, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। अगर सभी अंकों का योगफल 3 से डिवाइड हो जाएगा तो वह संख्या भी बेटा क्या हो जाएगी, 3 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? कैसे? देखो, जैसे हमने कहा 130, क्या यह 3 से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है? तो अगर यह संख्या बेटा 3 से डिवाइड होगी तो इसके सभी डिजिट का सम, सभी डिजिटों का योगफल, सभी अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखो कितना बेटा, 3 2 5 1 6, सभी अंकों को जोड़ोगे तो 3 2 5 है, कितना बेटा 6, 6 होगा। और देखो 6 तो 3 से कट जाता है, तो देखो ये संख्या भी कितनी आ जाएगी बेटा, ये 3 से क्या हो जाएगी, डिवाइडेड हो जाएगी। अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसके सभी अंकों का योगफल, उसके सभी अंकों का योगफल डिवाइडेड बेटा किससे होगा, डिवाइड होगा किससे भाई, 3 से डिवाइड होगा। अगर कोई संख्या, अगर कोई संख्या 3 से डिविजिबल है तो उसके सभी अंकों का योगफल बेटा क्या होगा, 3 से डिवाइडेड होगा। अच्छा, अब हम बात आपसे करते हैं कि बताओ कि कौन कौन सी संख्या डिवाइडेड है। आप सब कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। मैंने लिखा 73 11, आप बताइए क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। फिर मैंने लिखा 84 30, फिर मैंने लिखा 58 211। इन तीनों संख्याओं में, इन तीनों संख्याओं में आप बता दीजिए ये बेटा डिवाइडेड है कि तीनों संख्याएं कि नहीं डिवाइडेड, ये 3 से विभाज्यता है कि नहीं। देखो, आप एक बार देखो, सभी अंकों को जोड़ो बेटा, 1 1 2 और 3 कितना 5, और 5 और 7 जोड़ोगे तो बेटा 12। आप देखो 12 3 से कट जाता है बिल्कुल, तो ये डिविजिबल है भाई, 3 चक्कू 12 हो गया। अब आप आ जाओ दूसरे की तरफ, तो देखो 8 4 12 और 12 3 15, 15 में 0 जोड़ोगे तो बेटा कितना हो जाएगा, 15 ही रहेगा। ये भी बेटा 3 से डिवाइडेड है, तो ये वाली संख्या भी 3 से डिविजिबल हो गई। क्लियर? लास्ट वाले की तरफ आ जाओ, 1 1 2 2 4 8 4 12, 12 5 बेटा कितना 17, और आप देखो 17 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए संख्या भी 3 से डिवाइडेड नहीं होगा। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया कि 3 से डिविजिबिलिटी क्या होगी, 3 से डिविजिबिलिटी वही होगी, 3 से डिविजिबिलिटी वही होगी, ठीक है, कि जिसके, हाँ नहीं लास्ट वाली नहीं है, 17 3 से डिवाइडेड नहीं है, तो यह संख्या भी पूरी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। क्लियर सभी का? तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया 3 से डिवाइडेड, ये क्या हो गया 3 से डिवाइडेड हो गया। चलो ठीक है, ये क्या हो गया 3 से डिवाइडेड हो गया। समझ में सभी को आ गया होगा कि संख्या के सभी अंकों का योगफल बेटा क्या हो गया, 3 से डिवाइड। अब हेडिंग लगाओ बेटा, क्या 6 से डिविजिबिलिटी नहीं, 9 से डिविजिबिलिटी। 3 हो गया, 3 के बाद बेटा लगाओ 9 से डिविजिबिलिटी, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 9 से क्या डिविजिबिलिटी, 9 से बेटा क्या विभाज्यता। क्लियर? 9 से विभाज्यता, 9 से भी विभाज्यता में ही शर्त है कि संख्या के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या के सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइडेड होना चाहिए, 9 से विभाजित होना चाहिए। देखिए कैसे, लिख लीजिए, संख्या के सभी अंकों का योगफल, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स, लिख लो इंग्लिश में भी, मैं बोल देता हूं, संख्या के सभी अंकों अंकों का योगफल, का योगफल 9 से
विभाजित हो, संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, और अगर ऐसा होगा तो वह संख्या भी क्या होगी बेटा, 9 से डिविजिबल होगी। इंग्लिश में एक बार लिख लीजिए, द सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 9 सो दैट द नंबर विल आल्सो बी डिवाइडेड बाई 9। क्लियर? तो देखो, अगर संख्या के सभी डिजिट्स का योगफल क्या होगा, 9 से विभाजित होगा, तो वह संख्या भी बेटा क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित होगी। कैसे लगाएंगे इसको, देख लीजिए कैसे लगाएंगे, एक बार फिर से देख लीजिए। हम आपसे कहें किस प्रकार से चीजों को बेटा चेक करेंगे। हमने लिखा 2700, इतना लिखा। हमने कहा क्या यह संख्या बेटा 9 से डिविजिबल है, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? तो आप सबसे पहले देखिए, संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो भाई, 7 2 9, 9 8 17, 17 1 18, 18 में बेटा 0 जोड़ोगे तो देखो सबका योगफल कितना आ जाएगा, 18 ही तो आएगा। क्या आएगा भाई, 18 आएगा ना। और 18 तो 9 से डिवाइड होता है, तो यह संख्या भी बेटा क्या होगी, 9 से डिवाइडेड होगी। अगर संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होगा, तो वह संख्या भी निश्चित तौर पर किससे डिवाइड होगी भाई, वह डिवाइड होगी 9 से डिवाइड होगी। तो ये वाला 9 से क्या हो गया बेटा, डिविजिबल हो। क्लियर? अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, मतलब दूसरे प्रश्न को एक बार उठा के देख लेते हैं, इसमें भी कैसे चीजों को पुट करेंगे। ठीक है, मैंने कहा 1 6 7 2 5 3। हमने कहा क्या यह संख्या 9 से डिवाइडेड है, क्या यह संख्या 9 से डिविजिबल है? और अगर यह संख्या बेटा 9 से डिविजिबल होगी, आप उसी फॉर्मेट को यूज करोगे कि संख्या के सभी अंकों को जोड़ो, और अंकों को जोड़ने के बाद उनका जो योगफल है ना, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। देख लो भाई, 6 1 7, 7 7 14, 14 2 16, 16 3 कितना हो गया, 19, 19 5 बेटा कितना हो गया, 24 हो गया। आप देखो ये 24 है ना, 9 से डिविजिबल नहीं है। और अगर 24 9 से डिविजिबल नहीं है ना, अगर 24 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी बेटा 9 से डिविजिबल नहीं होगी। अगर 24 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यह संख्या भी 9 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखो 9 की डिविजिबिलिटी भी क्लियर हो गई आप सभी को, 9 की डिविजिबिलिटी भी क्लियर हो गई। देखो 3 की डिविजिबिलिटी में क्या, सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, और 9 की डिविजिबिलिटी में क्या हो गया, संख्या के सभी अंकों का योगफल बेटा क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो बोलो क्या, वह संख्या 9 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। क्लियर हो गया ना सभी कही? यस, चलो 9 की डिविजिबिलिटी हो गई भाई। अब हम अगली विभाज्यता की तरफ आते हैं, अब हम अगली विभाज्यता की तरफ आते हैं, अगली डिविजिबिलिटी की तरफ। हेडिंग लगा लो 5 से विभाज्यता। देखो आप हेडिंग लगा लो बेटा, 5 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी बाई 5। क्लियर? 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता, 5 से विभाज्यता। ठीक है, 5 से विभाज्यता बहुत ही आसान, कि इकाई के स्थान पर या तो बेटा क्या आ जाए, या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। ठीक है, आप कह सकते हो यूनिट प्लेस पर, या हिंदी में कहे तो इकाई के स्थान पर, इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर। क्लियर? या तो बेटा 0 आ जाए या तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक है, होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, कहता है बेटा 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, 5 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। आप सभी देख रहे हैं कि 5 की डिविजिबिलिटी का आपसे पूछ रहा है कि 5 की विभाज्यता कैसे आप तय करोगे। तो 5 की विभाज्यता को तय करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा ना कि यूनिट प्लेस के स्थान पर, या इकाई के स्थान पर, या लास्ट डिजिट जो होता है ना, वो या तो बेटा 0 हो और या तो क्या हो, 5 हो। अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तब भी 5 से कटेगा,
और अगर लास्ट डिजिट पर 5 होगा, यूनिट प्लेस पे 5 होगा, तब भी संख्या क्या हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ही आसान इसके एग्जांपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत ही इसके एग्जांपल आसान है। हमने लिखा 14,890, अंतिम प्लेस पे बेटा कितना है, अंतिम प्लेस पे 0 है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से डिविजिबल, ये क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल। मैंने फिर बात की आगे, लिखा 27,875, देखो यूनिट प्लेस पर बेटा क्या है, 5 है, ये भी क्या हो जाएगा 5 से डिविजिबल। तो आप सभी समझ गए होंगे कि अगर इकाई के स्थान पर 0 या तो 5 आ जाता है, या तो 0 आता है, या तो 5 आता है, तो वह जो संख्या होती है ना, वो सदैव क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। किससे डिविजिबल हो जाएगी भाई, 5 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया आप सभी को, 5 से वो संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं बेटा 25 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अब हम 25 की डिविजिबिलिटी पर बात करेंगे, 5 नहीं, 25 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे। 25 की डिविजिबिलिटी की बात करें, क्लियर, हेडिंग लगाओ बेटा 25 की डिविजिबिलिटी। 25 से विभाज्यता, 5 था, अब क्या हुआ 25 से विभाज्यता। 25 से विभाज्यता किस शर्त है, अगर अगर अंतिम, अगर मगर नहीं लिखते, डायरेक्टली लिखते हैं, काम क्या है, अंतिम 2 अंक पच्चीस से विभाजित होनी चाहिए। क्लियर, क्लियर भाई, कहता है बेटा 25 से डिविजिबिलिटी क्या है, 25 से जो विभाज्यता है, जो 25 से विभाज्यता है, वो कहता है कि अंतिम 2 अंक, बोले तो बेटा क्या, लास्ट 2 डिजिट जो होने चाहिए वो 25 से डिविजिबल होनी चाहिए। अंतिम 2 डिजिट किससे डिविजिबल हो, 25 से डिविजिबल होने चाहिए। कैसे, एग्जांपल के लिए देख लेते हैं एक बार। हमने कहा भाई, हमने कहा 8 9 7 2 6 5 और कितना 5, हमने एक संख्या लिख दी। हमने कहा कि 25 से डिवाइडेड है कि नहीं, एक दूसरी संख्या लिखी 28, ऐसे, और एक बेटा तुमने तीसरी संख्या लिख दी ये। क्लियर, ध्यान से सुनिए, हम कहते हैं इन संख्याओं में कौन कौन सी संख्या 25 से डिविजिबल होगी, 25 से विभाजित होगी। तो आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे। देखो 55 25 से नहीं कटता, तो ये संख्या भी 25 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर, 50 अंतिम 2 अंक कितना बेटा 50, और 50 कट जाता है किससे, 25 से, अर्थात ये संख्या 25 से क्या होगी, डिविजिबल। अंतिम के 2 अंक कौन से बेटा 75, 75 कट जाता है, बोलो क्या, 75 कट जाता है किससे, 25 से, अर्थात यह संख्या भी बेटा क्या होगी, 25 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। 25 से क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर हुई बात। देखो भाई, अगर अगर अंतिम के 2 अंक 25 से कट जाते हैं, लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिवाइडेड हो जाते हैं, तो वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी बेटा, 25 से क्या हो जाएगी, डिवाइडेड। अच्छा देखो, यहीं से प्रश्न जब हम आपको करा रहे थे, जब हम यहीं से प्रश्न आपको बेटा करा रहे थे, कहां पर, जब हम आपको करा रहे थे शेषफल प्रमेय में, जब आपको रिमाइंडर थ्योरम में क्वेश्चन करा रहे थे, तो देखिए ये सब रूल पढ़ने का फायदा कहां पर होता है, रूल पढ़ने का फायदा बेटा यहीं पर होता है कि जैसे कोई एक बड़ा नंबर लिख करके दिया गया, भाई हमको ये कोई बड़ा नंबर लिख करके दिया गया, काफी बड़ा नंबर था, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा गया कि 72958729, इतना बड़ा नंबर लिखा, इतना बड़ा नंबर लिखा, ठीक है, में 25 से डिवाइड करने पर
25 से भाग देने पर, मतलब अ नंबर इज डिवाइडेड बाई, बताओ बेटा कितना, 25 देने पर शेषफल बताओ क्या आएगा। आपसे बेटा कहते हैं शेषफल बता दिए कितना मिलेगा। कौन सा, ध्यान से सुन लो, कौन सा पूछ रहा है। कह रहा है कि 72 95, 72 95, 72 95 87 29। हम कहते हैं इसको 25 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बता दो कितना होगा। तो अब अगर आपको रूल नहीं पता है, तब आप पूरे नंबर को क्या कर देंगे, आप शुरू कर देंगे कि पूरे नंबर को हम डिवाइड भाई किससे कर दे, पूरे नंबर को हम डिवाइड कर दे 25 से, और पूरे नंबर को डिवाइड 25 से इतना जल्दी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्पेसिफिक रूल पता है कि 25 को डिवाइड करने के लिए हमें पूरे नंबर से मतलब नहीं होता, अंतिम के बेटा दो नंबरों से मतलब होता है, दो नंबरों से। तो अंतिम के दो डिजिट कितने हैं, 29। अब 29 को बेटा एक बार 25 से डिवाइड कर लो, तो 25 एकम बताओ बेटा कितना, 25। यहां से बताओ बेटा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो राइट आंसर हमारा कितना हो गया, 4 निकल करके आ गया। भाई यही तो बात है। हमने कहा अगर आपको स्पेसिफिक रूल पता है तो आप प्रश्न का आंसर बहुत ही आसान तरीके से दे सकते हो। जैसे मैंने ये लिखा होता, हमने कहा 872569 और कितना 7। हमने कहा इसको बेटा दीजिए किससे भाग, इससे, इसको 25 से भाग दीजिए। तो आप तुरंत बोलोगे सर लास्ट के 2 डिजिट को हम कर लेते हैं क्या, 25 से भाग दे लेते हैं। और लास्ट के 2 डिजिट को अगर हम 25 से भाग दे लेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को हम 25 से भाग दे लेंगे, तो 25 तिया बेटा कितना हुआ, 75 हुआ। 25 तिया 75, बचा बताओ कितना बेटा, बचा कितना, कितना बचा भाई, 22 बचा। तो आप बता दीजिए बेटा रिमाइंडर कितना निकल करके आ जाएगा, 22 निकल करके आ जाएगा। तो आप बहुत ही आसान तरीके से चीजों को लगा सकते हैं। ये कब लगा सकते हैं, जब आपको स्पेसिफिक रूल पता होंगे तब लगा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है कि आप इतने बड़े नंबर्स को करने लगे और आपको छोटे छोटे रूल ना पता हो। क्योंकि छोटे रूल कभी कभी कैलकुलेशन के बेस को बहुत ही आसान बना देते हैं, इस वजह से हमें जिक्र करना इनका थोड़ा जरूरी हो जाता है। चलिए तो 25 हो गया, अब हम 125 की बात कर लेते हैं। एक बार बेटा बात कर लेते हैं 125। क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं भाई 125 की, 125 से डिविजिबिलिटी की। मैंने आपको बताया 5 में लास्ट डिजिट देखेंगे, 25 में लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। अब हमने कहा 125 से विभाज्यता, 125 से विभाज्यता, 125 से डिविजिबिलिटी, 125 से बेटा क्या हो गया, विभाज्यता हो गया। अब हमने अभी आपको बताया कि 25 में हम क्या करते हैं, 25 में हम लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट कटते हैं भाई किससे, 25 से, तो पूरी संख्या क्या होगी, 25 से डिवाइडेड होगी। और अगर लास्ट 2 डिजिट नहीं कटते तो पूरी संख्या भी 2 डिजिट नहीं कटेगी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या, 125 में बेटा क्या करेंगे, हम लास्ट 3 डिजिट को देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, लास्ट 3 डिजिट की बात करें, हम किसकी बात करेंगे, 125 से अगर कोई संख्या डिवाइड होगी तो उसके अंतिम 3 अंक भी 125 से डिवाइड होने चाहिए, अन्यथा वह संख्या डिवाइडेड नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए कैसे मैंने लिखा, 281430। क्लियर, कितना लिखा हमने। हम कहते हैं बेटा क्या यह 125 से डिवाइडेड है, क्या यह 125 से डिवाइडेड है कि नहीं है, बताओ। 125 से डिवाइडेड है, नहीं है। क्यों, 125 से अगर डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 3 डिजिट को कंपेयर करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट को, और लास्ट के 3 डिजिट कितना बनाते हैं, 350, 350। और 350 बेटा 125 से नहीं कटता, 350 125 से नहीं कटता, इस वजह से यह संख्या भी 125 से डिवाइडेड नहीं होगी। पहली बात ये हो गई। दूसरे एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं। मैंने लिखा क्लियर, 87
89,250। क्या यह डिवाइडेड है 125 से कि नहीं है? तो आप देखो, अगर कोई बेटा संख्या 125 से डिवाइड होगी, अगर कोई संख्या 125 से डिवाइड होगी, तो उसके 3 अंक डिवाइड किससे होंगे? डिवाइड होंगे 125 से। तो आप बताओ बेटा, लास्ट के 3 डिजिट क्या हो गए? 250। और देखो 250 कट जाता है कितनी बार? 125 2 टाइम्स। अर्थात देखो बेटा क्या हुई, ये संख्या डिवाइडेड हो गई किससे? 125 से डिवाइड। 125 से क्या हो गई? डिवाइड हो गई। आप सभी चीजों को समझ गए कि 125 से विभाज्यता किस प्रकार से, 125 से विभाज्यता किस प्रकार से निकलती है। क्लियर? चलो, 5 से विभाज्यता हो गई तो लास्ट के डिजिट को चेक करेंगे। 5 से डिवाइड होगा तो विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं, या तो जीरो हो, मतलब लास्ट डिजिट या तो 5 या तो जीरो। 25 में आपने देख लिया, 25 में देखा कि लास्ट का बेटा जो 2 डिजिट है वो 25 से कटना चाहिए, और आपने 125 में देखा कि अंतिम के 3 अंक 3 डिजिट किससे कटने चाहिए? 125 से। अब हम आ जाते हैं 6 से विभाज्यता की तरफ। अब हेडिंग लगा लो भाई, 6 से विभाज्यता, 6 से बेटा क्या? डिविजिबिलिटी। 6 से विभाज्यता। अब हम आ जाते हैं 6 से डिविजिबिलिटी की तरफ। अब हम आ जाते हैं 6 से विभाज्यता की तरफ, 6 से विभाज्यता की तरफ। ठीक है, तो 6 से डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा? क्योंकि 6 के 2 फैक्टर होते हैं, एक 2 से भी कटता है और बेटा किससे कटता है? 3 से कटता है। देखो 6 2 से भी कटता है और 6 3 से भी कटता है। तो 6 से विभाज्यता का रूल ये हो जाएगा कि जो संख्या द नंबर, जो संख्या, जो संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होगी, ठीक है, वह बेटा किससे डिवाइड होगी? 6 से भी डिवाइड होगी। लिख लो, द नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 2 and 3। ठीक है, 2 से भी डिवाइडेड होगी बेटा और 3 से भी डिवाइड होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, वह संख्या किससे डिवाइड होगी बेटा? 6 से भी डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि 6 के 2 फैक्टर होते हैं, 2 और 3। तो अगर कोई संख्या 6 से डिवाइड है तो इसका मतलब है वह 2 से भी डिवाइड है और वह 3 से भी डिवाइड है। और अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें कि जो संख्या 2 and 3 बोथ दोनों से डिवाइड होगी, वह संख्या बेटा किससे डिवाइड होगी? 6 से भी क्या होगी? डिवाइडेड होगी। 6 से भी क्या होगी? विभाजित होगी। समझ में सारी चीज आ गई आप सभी को? क्लियर? अगर कोई संख्या 2 और 6 दोनों से, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगी, तो वह बेटा किससे डिवाइड होगी? वह 6 से भी क्या होगी? डिवाइड होगी। क्लियर? कैसे? एग्जाम्पल के लिए उठा लेते हैं। देखो, हमने कहा बेटा ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है 21456, क्या यह 6 से डिवाइड है कि नहीं? क्या यह 6 से डिवाइड है कि नहीं? तो सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो 2 से तो डिवाइड होगा, ताकि इसका लास्ट डिजिट बेटा क्या है? सम है। इसका अंतिम डिजिट बता दीजिए क्या है? सम है। और अगर इसका लास्ट डिजिट भाई 6 है ना, अगर इसका लास्ट डिजिट 6 है जो कि सम है, तो बेटा ये 2 से तो पास हो गई कि 2 से डिविजिबल होगी निश्चित तौर पर। कोई संख्या अगर 2 से डिवाइड होती है तो इसका लास्ट डिजिट क्या होता है? लास्ट डिजिट भी सम होगा या तो जीरो होगा। तो लास्ट डिजिट अगर बेटा क्या है? 6 है, तो वो संख्या 2 से तो कटेगी, ये तो निश्चित पहचान हो गई कि ये संख्या बोलो बेटा क्या? 2 से डिवाइड होगी। अब 3 से होगी कि नहीं होगी? 3 के लिए भी बता चुके हैं कि सभी डिजिट्स का सम क्या होना चाहिए भाई? सभी डिजिट का सम क्या होना चाहिए? सभी डिजिट का जो सम है वो होना चाहिए 3 से डिविजिबल। तो देखो 6 5 11, 4 15,
एक 16 और 16 2 18, या 2 1 3, 3 4 7, 5 12, 6 18। सभी अंकों को बेटा जोड़ोगे तो 18 आएगा। 18 निश्चित तौर पे 3 से कटता है, और अगर 18 3 से कटेगा तो पूरी संख्या भी 3 से कटेगी, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हुई। और अगर यह 2 3 दोनों से डिवाइड हुई तो निश्चित तौर पर बेटा यह 6 से भी डिवाइड होगी। यही हमारा प्रूफमेंट है, यही हम आपको बताना चाह रहे थे। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, then it must be divisible by 6। क्लियर? अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड होती है तो वो निश्चित तौर पे भाई कैसे 6 से डिवाइड होगी, 6 से डिविजिबल रहेगी। सो हमारा क्या यहां तक क्या हो गया, 6 की डिविजिबिलिटी तक के प्रश्न। ठीक है, अब आ जाते बेटा क्या 8 अभी आपको बता चुके हैं, 7 को हम बाद में आपको बताएंगे। बिल्कुल 7 में डिविजिबिलिटी का 2 प्रोसीजर रहता है। क्वेश्चंस अमूमन नहीं बनते, लेकिन हम आपको लास्ट में बता देंगे, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी से संबंधित जो प्रश्न है वो 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो हम बिल्कुल लास्ट में आपको बता देंगे विद क्वेश्चंस के साथ कि 7 की डिविजिबिलिटी के लिए किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। और सबसे अच्छा तो तरीका यही है कि 7 की डिविजिबिलिटी के फॉर्मेटों को करने की अपेक्षा डायरेक्टली 7 से काट करके किसी नंबर को देख लीजिए। अगर वह नंबर 7 से कट जाता है तो आप क्या करिए, अगर उस वक्त कोई नंबर 7 कहता है आपसे 7 से कट जाता है तो आप इसको करिए तो वो डिविजिबल होगा, अगर नहीं कटता है तो डिविजिबल नहीं होगा। तो 7 के लिए तो सबसे सरल यही है कि आप जो नंबर्स लिख करके आपको आते हैं उन सभी संख्याओं को काट लीजिए। अगर वो कटने पर दिख रही है 7 से कट रही तो ठीक है, और नहीं कट रही तो ना डिविजिबल कर दीजिए। ठीक है, नहीं तो रूल हम आपको बाद में बता देंगे। एक 5 संख्याओं के लिए होता है और एक 5 से ज्यादा के लिए होता है। और फायदेमंद सबसे इसी में है कि अगर 7 पे कहीं प्रश्न आता है तो 7 से काट के ही देख ले। अगर नंबर कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो क्या छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। क्लियर हो गई बात? अब हम बेटा आ जाते हैं कि इस पर 9 पर भी हो गया, 8 पर भी हो गया, 9 पर हो गया। 10 पर आप जानते हैं 10 की डिविजिबिलिटी में क्या लास्ट का डिजिट 0 होना चाहिए। लास्ट का डिजिट क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। और 5 की डिविजिबिलिटी में 0 या फिर 5, 0 या फिर 5। और आप देखिए 8 में आपको बता ही चुका हूं ऊपर ही, 8 में आपको बता चुका हूं, 9 भी बता चुका हूं बेटा, 9 भी बता चुका हूं। और अगर मैं आपको लिखूं 10 से विभाज्यता, 10 से विभाज्यता, 10 से डिविजिबिलिटी, 10 से विभाज्यता लिखूं तो 10 से विभाज्यता का मतलब अंतिम अंक 0, लास्ट डिजिट इज इक्वल टू बता दो बेटा क्या 0। अगर अंतिम डिजिट 0 होगा तो वह संख्या किससे कटेगी? 10 से कट जाएगी, 10 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर लास्ट डिजिट 0 होगा तो वह संख्या 10 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। क्लियर हो गई बात आप सभी को? A to Z सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब 11 की डिविजिबिलिटी पर बहुत ही अच्छा प्रश्न आता है। 11 की डिविजिबिलिटी पर हेडिंग लगा लो बेटा, 11 की डिविजिबिलिटी, 11 की विभाज्यता। इस पर तो प्रश्न लिख करके देता है। अभी कैसे कैसे क्वेश्चंस लिखता है मैं आपको बताता हूं, अभी मैं बताऊंगा आपको। पूरे सेशन के दौरान हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस लिख करके देते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में डायरेक्ट अप्रोच करके आते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, हम कहते हैं 11 की विभाज्यता। अलेवन से डिविजिबिलिटी, 11 से बेटा क्या होगी? विभाज्यता। तो देखो मैंने बेटा लिखा कि अगर कोई संख्या 11 से डिविजिबल होगी तो इसकी डिविजिबिलिटी की शर्त कुछ इस प्रकार से है कि सम स्थान पर आने वाले मतलब इवन प्लेस पर आने वाली वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे और विषम स्थान पर आने वाली वैल्यू को ऐड कर लेंगे, और दोनों के डिफरेंस या तो 0 हो जाए या तो 11 से क्या हो जाए बेटा? डिविजिबल हो जाए, या तो 11 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। जैसे कैसे? ध्यान से सुनिएगा कैसे मैं बताता हूं आपको। हाँ, जैसे भाई मैंने लिखा क्या? 1331 लिखा। देखो 1300 बेटा कितना लिखा? 31 लिखा। 1300 कितना लिखा? 31। बस एक ही एग्जांपल के माध्यम से हम सारी चीजें आपको समझा देंगे और आप बहुत ही आसान तरीके से सारी चीजें सीख जाएंगे। देखो कैसे बेटा, हमने लिखा 1331, हमने आपसे कहा जो इवन प्लेस पर वैल्यू आई हैं उनको ऐड कर लो। तो देखो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान और ये चौथा स्थान। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो आप बताओ सम स्थान की अगर हम बात करें,
इंग्लिश में बोले बेटा तो क्या, इवन प्लेस। सम स्थान की बात करें इंग्लिश में बोलेंगे तो बेटा क्या, इवन प्लेस बोलेंगे, इवन प्लेस। तो देखो सम स्थान मतलब बेटा दूसरा वाला। भाई देखो सेकंड वाला जो प्लेस होगा दो क्या होता है, सम होता है। भाई देखो पहला सम थोड़ी होगा। दूसरे सम स्थान पर बेटा कितना आया, एक बार 3 आया, क्लियर। और चौथे स्थान पे बेटा कितना आया, 3, एक क्या आ गया 4। देखो सम स्थान पर आने वाले अंक, इवन प्लेस पर आने वाले डिजिट का योगफल का सम। तो इवन प्लेस पर बेटा कितना है, देखो पहला दूसरा जगह पर कितना हुआ 3, और इवन प्लेस फिर चौथा डिजिट, चौथे जगह पर कितना आया, 1 आया। इन दोनों का योगफल बता दो बेटा कितना आ गया, इन दोनों का योगफल आ गया 4। इन दोनों का योगफल कितना आ गया, 4 हो गया। फिर कहता है बेटा ऑड प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम। ऑड प्लेस मतलब हिंदी में कहें तो क्या, विषम स्थान। अभी देखो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। विषम स्थान इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या, ऑड प्लेस। ऑड प्लेस पर जो आएंगे, जो ऑड प्लेस पर आएंगे तो सुनिएगा, ऑड प्लेस पे कौन आएगा, तो पहले वाले स्थान पर बेटा कितना आया है, पहला। और देखो तीसरे स्थान पे कितना है बेटा, तीसरा। पहला वाला ऑड होगा और तीसरा वाला ऐड होगा। इनका भी योगफल बेटा कितना हो गया, 4। इनका अंतर इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 हो और या तो 11 का मल्टीपल हो। तो देखो 4 और 4 का अंतर बेटा कितना आ जाता है, 0। अर्थात ये संख्या पूरी क्या होगी, 11 से कट जाएगी। यह संख्या बेटा क्या होगी, पूरी 11 से कट जाएगी। बता दीजिए आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताओ। ऑड प्लेस पर आने वाले और इवन प्लेस पर आने वाले अंकों के योगफलों का अंतर या तो 0 हो और या तो 11 से बेटा क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। बताइए एक बार कमेंट करके आप सभी को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। मैं एक दो एग्जांपल और लिख करके आपको दूंगा अभी, जिनसे सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। आप बताइए ये चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चलो भाई मैं और लिख देता हूं और एक समझा देता हूं आपको। सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर, मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस पर, इवन प्लेस के पर आने वाले डिजिट का सम और ऑड प्लेस पर आने वाले डिजिट का सम, इन दोनों के डिफरेंसेस जो है ना, वो या तो 0 होने चाहिए या तो बेटा कितने होने चाहिए, या तो 11 से डिविजिबल होने चाहिए। क्लियर। देखिए हम बात करते कैसे, हम बात करते हैं 121 077, ठीक है। 121 077, 121 121 077, ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, देख लेते हैं एक बार। आप बताओ सम स्थान पर आने वाले अंक, तो देखो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पांचवा स्थान और छठा स्थान, कुल मिलाकर बेटा कितने, 6 प्लेस हो गए, 6 प्लेस। तो सम स्थान पर आने वाले अंक, तो देखो दूसरे स्थान पर कितना आ गया, ये सेकंड प्लेस है, सेकंड प्लेस पर कितना आ गया, 2। चौथा प्लेस है बेटा कितना हो गया, 0। और देखो प्लस छठा प्लेस सम होगा ना, प्लस कितना हो गया, 7। तो 7 2 बेटा कितना हो गया, 9। 7 2 कितना हो गया, 9। अब आपसे कहता है कि विषम स्थान पर आने वाले अंकों को एक बार देखो, मतलब ऑड प्लेस पर जो आ रहे हैं उनको देखिए एक बार। तो ऑड प्लेस पहली जगह पर बेटा कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। ये इवन प्लेस था, ये इवन था, ये ऑड प्लेस हो गया। तो देखो पहली जगह पर कितना, 1। तीसरा ऑड होगा तो बेटा तीसरी जगह पर भी 1। फिर ये कौन सा होगा बेटा, 7 होगा, प्लस 7 होगा। 7 1 8 1 9, देखो 9। इन दोनों का बेटा जो डिफरेंस है वो बता दो कितना हो गया, 0। और अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 हो गया तो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। पूरा नंबर बेटा किससे डिवाइड होगा, 11 से डिवाइड होगा। आप सभी को क्लियर हो गया होगा 11 की डिविजिबिलिटी कैसे निकालते हैं, कि सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक, इन दोनों का जो अंतर है ना, योगफल का अंतर,
सम का डिफरेंस या तो बेटा 0 होना चाहिए, और या क्या होना चाहिए, डिविजिबल किससे भाई, डिविजिबल होना चाहिए 11 से। क्लियर? यस। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, और इसी में और आपसे पूछते हैं कि आप बताएंगे आप सभी कि कोई संख्या मैं लिख करके देता हूं आपको कि वो डिविजिबल है कि डिविजिबल नहीं है। बताओ भाई, वो 11 से उसकी डिविजिबिलिटी चेक कर पाएंगे कि आप सब नहीं चेक कर पाएंगे? एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और आप सभी को ज्ञात करना होगा कि आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर पाते हैं कि नहीं चेक कर पाते हैं। देखिए मैंने लिखा 2984307, ये दिया गया नंबर 11 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल नहीं है? आप इसको चेक करिए एक बार। कहता है जो दिया गया नंबर 2984307 है, ये 9 से 11 से डिविजिबल है कि 11 से डिविजिबल नहीं है? नहीं है, बताओ भाई, बता दो। मुकुंद होगा कि नहीं होगा भाई? आवाज पहुंच रही है सभी को? आप सभी लगाओ तो हम भी खा लेते एनर्जी। नहीं होगी? देख लो भाई, एक बार चेक कर लेते, देखिए कैसे। कैसे भाई? देखो, पहले स्थान पर कितना आया? 2, तीसरे स्थान पे 8, पांचवें स्थान पर 3, ठीक है, और सातवें स्थान पर बेटा 7। जोड़ो, दो पहले स्थान पर, क्या हम अगर ऑड को जोड़ लें, ऑड प्लेस पर आने वाले, तो फर्स्ट नंबर पे कितना? 2, सेकेंड नंबर पे बेटा कितना? 8, पांचवें नंबर पे बेटा कितना? 3, और अगले नंबर पे कितना? 7। जोड़ो, 7 3 10, 2 12, 8 20 हो गया। कितना हो गया? 20। 7 3 10 और 10 कितना? 20 हो गया। अब इवन प्लेस का जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। इवन प्लेस पर तो देखो, इवन प्लेस मतलब दूसरा वाला प्लेस, चौथा वाला प्लेस, और बेटा क्या? छठा वाला प्लेस। देख लो भाई, इवन प्लेस पे कितना? 9 4 13, देखो 9 9 4 बेटा कितना? 13, और प्लस बेटा कितना? 0। ये हो गया 13। अब देखो, इन दोनों का अंतर भी 0 नहीं आ रहा है, इन दोनों का अंतर भी 0 नहीं आ रहा है, और इन दोनों का बेटा जो देखो, क्या जो डिफरेंस है ना, वो कितना है? 7 है, जो 11 का मल्टीपल भी नहीं है। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप बोलेंगे कि यह 9 से डिविजिबल नहीं, सॉरी 11 से विभाजित नहीं होगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आशा है आप सभी को 11 का भी डिविजिबिलिटी समझ में आ गई, 11 की डिविजिबिलिटी समझ में आ गई। क्लियर हो गया ना? अब चलिए चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ, देखते हैं प्रश्न कैसे आपके एग्जाम में आते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स हमको बताने होंगे, हम उन इंपॉर्टेंट नोट्स की चर्चा करेंगे, ठीक है। हम उन इंपॉर्टेंट नोट्स की चर्चा करेंगे और हम बताते हैं आपसे। ठीक है, चलो भाई। 58 24 स्टार 11 से विभाजित है, लिखो 58 24 स्टार, एक हमारा नंबर लिखा हुआ है बेटा, 58 24 स्टार 11 से विभाजित है, और कहता है स्टार के जगह पर क्या आएगा। देखिए इस पे प्रश्न आता कैसे, और यही क्वेश्चन भाई
इस बार की सीएचएसएल का जो भी एग्जाम हुआ है इसी एग्जाम में रिपीटेड है और उसी का एक मैं सेट लेकर के सामने अपने हूं कि 9 की डिविजिबिलिटी का सूत्र क्या होगा, मतलब 11 की डिविजिबिलिटी और इन सब डिविजिबिलिटी को लेकर के एक एक करके प्रश्नों को कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से प्रश्न बेटा दिया हुआ है, कहता है 58 24 स्टार, 58 24 और बेटा क्या स्टार दिया हुआ है, कहता है 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है, क्लियर, 11 से डिविजिबल है, 11 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार के स्थान पर क्या होगा, क्या होगा। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन कुछ इस प्रकार से भाई 2 3 5 और 6, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, 2 3 5 और बेटा 6, 2 3 5 और 6। और यही क्वेश्चन इस बार के सीएचएसएल एग्जाम का पूछा हुआ है, कोई सेट है एक 2021 2020 सॉरी 2020 में हुआ, उसी का कोई एक सेट है, उसी में का बेटा क्वेश्चन पूछा हुआ, यास्मीन अफरोज का उत्तर है 5। कहता है आपसे 58 24 स्टार 11 से डिविजिबल है, और अगर बेटा 11 से डिविजिबल है तो स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है, स्टार के स्थान पर क्या आ सकता है। ज्योति श्रीवास्तव का उत्तर है 4, ज्योति श्रीवास्तव का उत्तर है 4। मुकुंद का उत्तर कितना आएगा, वर्डवार का उत्तर कितना आएगा, तृप्ति कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, राधिका त्रिपाठी भी उत्तर दें, मंजीत वर्मा, ज्योति, लक्ष्मी, लक्ष्मी आवाज आ रही है सारी चीजें, अच्छा मत करिएगा आप, कमेंट टूमेंट मत करिएगा, नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी, फिर वो भी नहीं पाएगी। स्टार इज इक्वल टू 5 वर्डवार का उत्तर है, ठीक है, देखते भाई है, देखो हम कह रहे थे कमेंट करेंगे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। देखो अगर बेटा क्या, अगर ये 11 से डिवाइडेड है, अगर 11 से बेटा ये डिवाइडेड है तो क्या होगा, सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंकों को, अंकों के मतलब योगफल का डिफरेंस या तो 0 या तो 11 से डिवाइड। तो देखो पहले स्थान पर बेटा कितना 5, और तीसरे स्थान पे 2, और पांचवें स्थान पे स्टार। देखो सम स्थान पर कितना आ जाएगा, सम पे आ जाएगा 8 प्लस बेटा कितना 4, तो 8 4 कितना हो गया 12। देखो 8 हो गया और बेटा क्या हो गया 4 हो गया, क्लियर। और अगर हम विषम की बात करते हैं, विषम की, तो देखो विषम में कितना, पहले वाले पर 5 2 7 और फिर बेटा प्लस कितना है, प्लस है स्टार। आप बताओ कि यहां पर 12 हो जाए तभी तो डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तभी तो डिफरेंस 0 होगा ना। देखो भाई यहां पर कितना हो गया 8 4 12, ठीक है, तो यहां पर भी 12 होना चाहिए, तो 5 और 2 बेटा कितना हो गया, स्टार की जगह पर कितना रख दे 5 रख दे, 5 2 7, और विकल्प से देखो यहां से वाला मान उठा के रख दो स्टार की जगह पर, 5 2 7 5 12, 5 2 7 5 बेटा कितना हो गया 12 हो गया। और देखो अगर 5 रख दोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 12, और डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, तभी क्या हो जाएगा 11 से डिवाइडेड, तो स्टार की जगह पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर हो गया, स्टार की जगह पर बेटा वैल्यू कितनी निकल करके आ जाएगी 5 आ जाएगी, 5 हमारा उत्तर आ जाएगा स्टार की जगह पर, स्टार की जगह पर 5 उत्तर आ जाएगा, क्लियर। चलो ठीक है, और भी प्रश्न दे देते एक बार, एक प्रश्न बेटा और दिया है 243 यक्स 51, एक और प्रश्न दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं और आप सभी आंसर कर दीजिए, और डिविजिबिलिटी के पूरे रूल्स को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे भी, ठीक है, मतलब सारे रूल्स को खत्म कर देंगे, क्लियर। और क्वेश्चंस हम भी दे देंगे आपको जिससे आप क्वेश्चंस लगा सके, ठीक है। कहता क्वेश्चन बेटा 243 एक्स 51, 243 एक्स 51 कहता है 9 से विभाजित है, इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है, और आपसे कहता है बेटा यक्स का मान क्या होगा, क्लियर। आपसे क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है कि 243 एक्स 51, 243 एक्स 51 ये 9 से डिविजिबल है, 9 से विभाजित है,
9 से डिविजिबल है, तो कहता है आपसे x का मान बता दीजिए क्या होगा, x इज इक्वल टू व्हाट, और विकल्प में दिया है 3 1 2 4, 3 1 2 और 4, इन चारों विकल्पों में से कोई ना कोई एक उत्तर है। 3 1 2 4 कौन बताएगा भाई? अगर कोई संख्या, मैंने भी 9 के आर से डिविजिबिलिटी बताई थी, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइडेड है, अगर कोई संख्या बेटा 9 से डिवाइडेड है, तो उसके सभी अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइडेड होना चाहिए। 9 से डिवाइडेड, एक लोगों का 5 आ रहा है, एक लोगों का 3 आ रहा है, 5 तो बेटा उत्तर भी नहीं है इसमें शिवम, 5 तो इसमें है भी नहीं भाई, 3 1 2 4 है। क्लियर? देखो भाई कैसे 3 होगा, बिल्कुल सही। देखो कैसे, अगर कोई संख्या 9 से डिविजिबल है, तो उसके सभी अंकों का योगफल भी क्या होगा, 9 से डिवाइड। तो देखो करो, 4 2 6, 3 9, और 9 1 10, और 10 5 बेटा कितना, 15। देखो जितने भी अंक हैं वो जोड़ो तो 15 हो रहे हैं, और बीच में कितना है बेटा, एक्स है। अब देखो कटना किससे चाहिए, 9 से, तो अगर एक्स की जगह पर 3 रख दो, एक्स की जगह पर 3, तो एक्स की जगह पर अगर 3 पुट करोगे तो देखो कितना है, 4 2 6, 3 9, 3 12, और 12 5 बेटा 17, 1 18, और आप देखो 18 बेटा किससे कट जाता है, 9 से। तो अर्थात बता दो, संख्या बताओ कितनी होगी, एक्स की जगह पर 3 निकल करके आ जाएगी। 3 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया? शिवम कहां गलत हो गया भाई आपका? यास्मीन का बिल्कुल सही उत्तर था, मुकुंद ने उत्तर दिया। हम 11 का पूछे ही नहीं थे, डिवाइडेड बाई 9 लगाए थे। हम पूछे नहीं थे 11 का। नहीं पूछेंगे वो भी बता डालोगे क्या? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर? यस बिल्कुल सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम बोलते हैं आपको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई लपेट करके दिया ही होगा। हाँ दिया है, 54 32 स्टार 7, 54 32 स्टार और 7, ये कुछ दिया हुआ है। एक प्रश्न और दिया है, लगा लीजिए जिससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। बेटा 54 32 स्टार और 7, 54 32 स्टार और 7, ये 9 से डिवाइडेड है बेटा, 9 से डिवाइडेड है, और 9 से डिवाइडेड होने पर आपसे कहता है बताओ कि स्टार की जगह पर क्या आएगा, स्टार का मान क्या होगा। कहता है स्टार का मान बता दो, स्टार की वैल्यू क्या निकल करके आएगी। ठीक है, और ऑप्शन दिया है 0169, विकल्प देख लीजिए क्या है, 0169, 016 और बेटा क्या, 016 और, हाँ बताओ भाई, 6। आंसर करो भाई सभी। अगर 9 से डिविजिबल है तो उत्तर कितना आएगा, 6 बच्चे बता रहे हैं। कैसे? अगर 9 से डिविजिबल है तो संख्या के सभी अंकों का योगफल भी क्या होना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। कैसे बेटा, 5 4 9, 3 12, 12 2 14, 14 7 बेटा कितना, 21, 14 और 7 कितना, 21 हो गया, और 21 यक्स की जगह पे कितना रख दो, यक्स की जगह पर रख दो 6, 6 रख दो, तो 21 6 कितना हो गया भाई, 27 हो गया। और 27 को किससे डिवाइड करते हैं, 9 से, और जब 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। ठीक है, तो अर्थात बेटा बताओ जो स्टार है ना, स्टार की जगह पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप सभी आप लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट को लगा लेंगे भाई, बिल्कुल मंजीत का उत्तर सही है, 6। ठीक है, क्लियर भाई? क्लियर? चलो नोट नंबर 1 लिखो, स्टार्ट करो आज का नोट नंबर 1 लिखना। नोट नंबर 1 लिखना स्टार्ट करो भाई, हेडिंग बनाओ नोट नंबर 1, आज का एक नोट। कुल मिलाकर 3 नोट हम लिखवाएंगे आपको, कुल मिलाकर हम 3 नोट आपको लिखवाएंगे।
और इन तीनों में से अगर प्रश्न कहीं फंसता है तो आप तुरंत उन चीजों को ट्रैक कर पाएंगे। आप लिखिए नोट नंबर 1। नोट नंबर बेटा क्या 1 लिखिए। नोट नंबर 1 में लिखिए, आप सबसे पहले लिखिए, यदि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए। नोट नंबर बेटा 1, आज का नोट नंबर 1, यदि कोई संख्या लगातार कॉन्स्टिट्यूटली 6 बार लिखी जाए, अगर कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए बेटा, 6 टाइम लिखी जाए, ठीक है, तो वह सदैव, अभी हम सब कुछ बताएंगे आपको, ठीक है। अगर कोई संख्या लगातार 6 बार लिखी जाए, अगर कोई संख्या लगातार बेटा कितनी बार लिखी जाए, 6 बार लिखी जाए, तो वह सदैव 3 7 11 13, 3 7 11 13, 3, 7, 11, 13, क्लियर है। 3 7 बेटा 11 और 13, 3 7 11 13, 21 37 और 1001, 21 37 और 1001 से विभाजित होगी। सुन लो, देखो नोट क्या कहता है, बहुत ही अच्छा नोट है और इसमें कुछ है नहीं बेटा। क्वेश्चन कहता है आपसे, नोट कहता है, अगर कोई संख्या कंटिन्यूअस 6 टाइम्स लिखी जाती है, अगर ऐसी कोई संख्या बना दी जाए जिसमें कोई डिजिट लगातार 6 बार लिख दिया जाए, मतलब अगर कोई नंबर 6 टाइम लगातार लिखा जाता है, तो वह डिविजिबल बेटा किससे होता है? 3 से, 7 से, 11 से, 13 से, 21 से, 37 से, एंड लास्ट में बेटा क्या? 1001 से। किससे डिवाइड होता है? 1001 से डिवाइड होता है। तो समझ में बात आप सभी को आ गई। अगर कोई संख्या 6 बार लगातार लिखी जाए, अगर कोई संख्या बेटा क्या 6 बार लगातार लिखी जाती है, तो वह 3 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होती है, 11 से होती है, 13 से होती है, 21 से होती है, 37 से होती है, और बेटा कैसे होती है? 1001 से डिवाइड होती है। पहली बात तो ये होती है। क्लियर हुई बात? देखो फॉर एग्जाम्पल कैसे, देखो मैंने कहा कि अगर कोई संख्या लगातार बेटा 6 बार लिख दी गई, जैसे हमने कहा 5 5 5 5 5 5, ठीक है, कितनी बार? 6 बार लिख दी गई। अब देखो, यह संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, और बेटा क्या 1001 से भी कटेगी। क्लियर? अगर ऐसे ही कोई नंबर 6 टाइम लगातार लिख दिया जाता है, तो वह 3 से कटता है, 7 से कटता है, 11 से कटता है, 13 से कटता है, 21 से कटता है, 37 से कटता है, और 1000 बेटा किससे कटता है? 1 से कटता है। ये शर्त नंबर 1, मतलब ये नोट नंबर क्या हो गया? 1 हो गया। समझ में आ गया आप सभी को? अगर समझ में आ गया तो नोट नंबर 2 नोट करा देते हैं। अगर ये चीज आप सभी को समझ में आ गई तो हम नोट नंबर 2 करा देते हैं आपको। क्लियर? आप हेडिंग लगाओ बेटा नोट नंबर 2। नोट नंबर बोलो क्या? 2। नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 लिखो। नोट 2, यदि 6 अंकों की संख्या यदि 6 अंकों की संख्या, ठीक है, जिसे
तीन तीन अंक, ऐसे नहीं लिखते, अलग प्रकार से लिख लेते हैं, एक बार नोट क्लियर हो जाए सभी का, समझा देंगे सारी चीजें। कहता है कि 6 अंकों की संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके, कहता है यदि 6 अंकों की संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है, वह, ठीक है, कैसे बेटा, कोई 3 अंकों की संख्या है, कोई 6 डिजिट का नंबर है, 6 अंकों की कोई एक संख्या है, वह किसकी पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है, वह पुनरावृत्ति भाई करके बनाई जाती है, कोई तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है, ठीक है, तीन तीन अंकों की बेटा क्या, पुनरावृत्ति करके बनाई जाती है, ठीक है। तो यह सदैव किससे डिवाइड होती है, 7, 11, 13, 1000 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, 7, 11, 13 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जैसे कहता है आपसे, यदि 6 अंकों की संख्या जिसे 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाया जाता है, वह 7, 11, 13, 7, 11, बेटा कितना, 13, 7, 11, 13 से विभाजित होती है, से विभाजित होती है, विभाजित होती है, कैसे देखो, a 6 digit number that is formed by repeating 3 numbers is always divisible by 7, 11 and 13, कैसे देखो, जैसे बेटा हमने लिखा 256, 256, ध्यान से सुन लो, ऐसे ये लिखा, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया, ये 6 डिजिट का नंबर हो गया, और इसमें देखो इन तीनों अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाएगी, 256 और 256, भाई 256 और बेटा क्या 256 हो गया, या जो डिवाइड होगी ये 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, और बेटा किससे, 13 से भी डिवाइड होगी, क्लियर। जैसे कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर है 678, 678 देखो 678, और आगे बेटा कितना 678, देखो हमने कोई 6 अंकों की एक संख्या ले ली, 678 और 678, 678 और 678, अब बताओ 678, 678 6 अंकों की संख्या हो गई, या 6 अंकों की जो संख्या है ना 3 अंकों की पुनरावृत्ति करके बनाई गई, रेपिटेशन करके बनाई गई है, तो यह सदैव डिवाइड होगी 7, 11 और बेटा किससे, 13 से डिवाइड होगी, 7, 11 एंड 13 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। बताइए भाई एक बार, क्लियर हुआ सभी का कि नहीं क्लियर हुआ, बताओ, क्लियर। इस पे एक अभ्यास है, इस पे एक प्रश्न है, इस पे एक अभ्यास है, वो हम आपको सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो हम आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे, और अब क्लास बिल्कुल कंटिन्यूअस चला करेगी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग्स भी बेटा आ गई है, रिकॉर्डिंग्स कल के क्लास की, जिनको भी रिकॉर्डिंग्स कल का क्लास छोटा था, धीरे धीरे करके पीछे वाले भी रिकॉर्डिंग्स आ जाएंगी, जिनका भी क्लास कल का छोटा हुआ था वो क्लास दोबारा देख लीजिएगा आप सब, ठीक है, वो आप सब दोबारा देख लीजिएगा, जिनका भी कल का क्लास छोटा है उन सभी की रिकॉर्डिंग्स चले जाएंगे नीचे कॉर्नर पे, देखो एप्लीकेशन के आपके कॉर्नर पे राइट हैंड में, एक राइट हैंड में कॉर्नर पे आपके बुकिंग का ऑप्शन है, और उस बुकिंग पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही कोर्स आएगा उस पर क्लिक कर देंगे, फिर उसमें ऑप्शन होगा बेटा व्यू रिकॉर्डिंग, आप व्यू रिकॉर्डिंग पे क्लिक करेंगे, आपको ओपन होकर के आ जाएगी रिकॉर्डिंग, कल की एक रिकॉर्डिंग आ गई है, आज वाले भी क्लास की रिकॉर्डिंग मतलब 6-7 घंटे के बाद आ जाएगी, ठीक है। आशा है आप सभी को डिविजिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट थे वो समझ में आ गए होंगे, इन पे बस प्रैक्टिस सेशन एक हमको कराना है, जो हम कल करा देंगे प्रैक्टिस सेशन, और पूरे चैप्टर को इस वाइंड अप कर देंगे, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा, इनके इंप्लीमेंटेशन कैसे होंगे, इनके प्रयोग किस प्रकार से हम करेंगे, ये कल के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आप सभी के लिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम आपको मिलते हैं, और क्वेश्चन जो कल होंगे ना
वो सबके सब बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन सारे बाइलिंगुअल फॉर्म में होंगे और आप कॉन्सेप्ट अपने तैयार रखिएगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट आज के पढ़ लिए तो कल के क्वेश्चंस लगाने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बाकी हम मिलेंगे आपको कल की क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को, टेक केयर, और सर्दी से बचे रहिए। लास्ट बिल्कुल इफेक्ट है सर्दी का, और लग जाएगी तो परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 लोग थे पढ़ रहे, सब सर्दी से परेशान है, क्लास नहीं कर पा रहे। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम आपको कल क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट। आज तो आवाज क्लियर आया होगा। लक्ष्मी, सारी चीजें क्लियर चल रही हैं? ज्योति, मंजीत, मुकुंद, ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं हम आपको कल की क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।